नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कंपनी लॉ प्रोसीजर वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है एनजीओ रजिस्ट्रेशन फॉर गेटिंग सीएसआर फंडिंग। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 22 जनवरी 2021 को एक नोटिफिकेशन लाया जिसके द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेंडमेंट रूल्स 2021 उन्होंने लाया और इसके द्वारा जो ओरिजिनल रूल्स जो था सीएसआर रूल्स 2014 उसके अंदर अमेंडमेंट लाए गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अमेंडमेंट क्या क्या अमेंडमेंट है इन ब्रीफ, इसके अलावा सीएसआर कंप्लायंस, सीएसआर इंप्लीमेंटेशन और जो नया रिक्वायरमेंट है कि जो कॉर्पोरेट जो क्राइटेरिया में फॉल करते हैं सीएसआर प्रोविजन के अंदर उनको मैंडेटरी जो एक्सपेंडिचर करना होता है ये तो डायरेक्टली कर सकते हैं या थ्रू द अदर पार्टीज कर सकते हैं। तो ये जो अदर पार्टीज के द्वारा जो सीएसआर एक्सपेंडिचर होता है उस एक्टिविटी को अंडरटेक करते हैं तो उन एंटिटीज को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो ये नए रूल के अंदर रजिस्ट्रेशन की न्यू रिक्वायरमेंट आया है। तो इसके में हम लोग देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आईसीएआई, आईसीएसआई ने के क्या गाइडलाइंस हैं इस रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। इस जो फॉर्म है सीएसआर 1 फॉर्म है इसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं। इसके अलावा हम देखेंगे सीएसआर 1 जो न्यू रजिस्ट्रेशन है उसको लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो एमसीए ने जो नोटिफिकेशन इशू किया है। तो यहां पर एमसीए फर्दर अमेंड द कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी रूल्स 2014 दैट इज ओरिजिनल रूल्स बाय दिस नोटिफिकेशन डेटेड 22 जनवरी। इसके रूल्स का जो नया लाया गया है इसका नाम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी अमेंडमेंट रूल 2021। देखिए इस रूल को अगर ब्रीफ में आप लोग हम देखें तो इस रूल के द्वारा टू ब्रिंग इन मोर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द सीएसआर फंड स्पेंड, सीएसआर फंड स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर के लिए ज्यादा मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को इसमें लाया गया है सो दैट डिस्क्लोजर हो, इफिशिएंट सीएसआर फंडिंग यूज हो इसके लिए। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन इंगेजिंग इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट विल नाउ रिक्वायर्ड टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसके अंदर सीएसआर स्पेंडिंग at least 2% of the average net profit of the previous 3 years have now been mandatory and corporate are allowed to carry forward excess spending अगर कर दिया उन्होंने to up to 3 succeeding financial year को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ एक्सेस स्पेंडिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट लाया गया है इसके अंदर। इसके अलावा इस चेंजेस के द्वारा एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज, बोर्ड, सीएफओ, सीएसआर कमिटी एंड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी पे डाला गया है। अमेंडमेंट रूल्स made mandatory on the part of the company to include annual report on the CSR containing particulars as specified in Annexure 1 or Annexure 2 as applicable as a part of the board report. बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट बनाना है Annexure 1 और Annexure 2। Annexure 1 जो है वो अप्लीकेबल उन एंटिटी पर होता है जो जिन्होंने सीएसआर प्रोजेक्ट या प्रोग्राम इसका अप्रूव्ड है प्रायर टू द 1 अप्रैल 2021 उस पर एप्लीकेबल होगा। और एवरी एंटिटी हु इंटेंड्स टू अंडरटेक सीएसआर एक्टिविटी शैल रजिस्टर इटसेल्फ विद द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द बाय फाइलिंग फॉर्म सीएसआर 1 एक फॉर्म है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली उसको फाइल करना पड़ेगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। इसके अलावा प्रोफेशनल के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी है कि सीएसआर 1 जो फॉर्म होगा वो सर्टिफाइड बाय द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा होगा। तो ये था जो चेंजेस थे इन ब्रीफ हम लोगों ने देखा इससे क्या ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं जो चेंजेस है इसमें क्या क्या लाए गए हैं। तो एज पर सीएसआर कंप्लायंस के पार्ट में जो इसका रूल 3 है, रूल 3 ऑफ द सीएसआर रूल 2014 प्रोवाइड्स एवरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स होल्डिंग, इट्स सब्सिडरी एंड फॉरेन कंपनी as defined under Companies Act having its branch office or project office in India which fulfill the criteria
जो आपका है टर्नओवर नेटवर्क के बेसिस पे, shall comply the provision of the section 135 of the Companies Act 2013 and CSR rules. तो ये CSR compliance के रिगार्डिंग प्रोविजन है। अब देखते हैं हम लोग CSR इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, क्या चेंजेस लाए गए हैं और कहां पर चेंजेस लाए गए हैं। तो एज पर द रूल 4 सब रूल 1 ऑफ द Companies Corporate Social Responsibility Policy Rules 2014 as amended by CSR Policy Rule 2021. The board of the company shall ensure that CSR activities are undertaken by the company itself or through third parties. और ये थर्ड पार्टीज कौन कौन है, तो ये डिफाइंड है आपका सब रूल 1 में, जहां पर देख रहे होंगे आप पॉइंट देख रहे होंगे ABCD। फर्स्ट ए क्या है, a company established under section 8 of the Companies Act 2013, a registered public trust or a registered society which are registered under section 12A and 80G of the Income Tax Act, established by the company either singly or along with any other company. Second, company established under section 8 of the Companies Act, a registered trust, registered society established by the central government or state government. Any entity established under the act of the parliament or legislature, or a company established under section 8 of the Companies Act, or registered public trust or registered society registered under section 12A 80G of the Income Tax Act, and having an established track record of the at least 3 years in undertaking similar activities. तो ये थर्ड पार्टीज हैं। फर्दर CSR इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम क्या आ रहे थे, तो इन केसेस वेयर द बोर्ड इज नॉट कैरिंग आउट CSR एक्टिविटीज, कंपनी खुद जहां एक्टिविटी नहीं करती थी itself and undertakes the same through the third parties. Till now, अभी तक क्या था कि there was no platform for the identification and registration of the such entities. In such cases, presently a company has to follow a through or an stringent selection process कि कौन सा NGO को select करना है, कौन हम किससे पार्टनर बनाएं, किसके साथ किसको हम काम दें, हमारे पास इतने ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, जो इतना इफेक्टिव रिसोर्सेज नहीं है जो CSR एक्सपेंडिचर कर सके, तो उसके लिए वो एजेंसी हायर करते थे। तो इन केस ये उनके लिए एक स्ट्रिंजेंट सिलेक्शन प्रोसेस था, जिससे वो CSR ऑब्जेक्टिव को मोस्ट ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में अचीव कर सके। Further, companies interested in engaging third party for implementation of the CSR activities had to scout for the appropriate entity on its own. खुद ही उनको efforts लगाना पड़ता सारा। अब क्या है कि database of the registered implementation agency would become a handy tool होगा उनके for the companies looking for the implementation entities. इसका सॉल्यूशन क्या दिया गया रूल्स के अंदर रूल 4(2)(a of the company social responsibility policy rules 2014 makes it mandatory for every such entity and who intend to undertake any CSR activity to register itself with the central government. The entity has to file form CSR1 electronically with the registrar of the companies. The provision is made applicable with effect from first day of the April 2021. तो उन्हें क्या किया गया कि every such entity and who intend to undertake CSR activity, उनको MCA पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये प्रिस्क्राइब फॉर्म CSR1 फॉर्म है जिसको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ेगा और ये 1 अप्रैल 2021 से इनेबल हो चुका है। प्रोविजो जो है रूल 4(2)(a का जो प्रोविजो है वो कहता है कि provision of this sub rule shall not affect CSR project or programs approved prior to the first day of the April 2021. इससे पहले 1 अप्रैल 2021 से पहले जो भी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है उसको ये रूल अफेक्ट नहीं करेगा। एंड
4(2)(b) जो है रूल, वो मैंडेट करता है कि फॉर्म CSR1 shall be signed and submitted electronically by chartered accountant in practice or company secretary in practice or cost accountant in practice. That is the enhanced scope of the professional also. As per the rule 4(2)(c), on the submission of the form CSR1 on the MCA portal, a unique CSR registration number shall be generated by the system automatically. अब आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि CSR1 जो फॉर्म है उसके फाइलिंग एंड वेरिफिकेशन में प्रोफेशनल कैसे उसको फाइल करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे, जिससे क्लॉज बाय क्लॉज एनालिसिस हम लोग देखते हैं, जो प्रोफेशनल के लिए काफी हेल्पफुल होगा। फाइलिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ द फॉर्म CSR1. Form CSR1 termed as registration of the entities for undertaking CSR activities. CSR1 क्या है? Registration of entities for undertaking CSR activities. The form consists two parts. First part में relating to the information about the entity who intend to undertake CSR activities, and second part of the form CSR1 is certification by practicing professional. आइए देखते हैं सबसे पहले क्लॉज नंबर 1. क्लॉज नंबर 1 में नेचर ऑफ द एंटिटी, एंटिटी का नेचर बताना है। तो जो आपने देखा ABCD अदर पार्टीज के डिफिनेशन में, तो अदर पार्टीज में जो है यहाँ पर उसमें आपको टिक करना है कि आपका नेचर ऑफ द एंटिटी किस में फॉल करता है। ठीक है, सबसे कंपनी एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 8 of the Companies Act or with section 12A and 80G are registration under the Income Tax Act. Registered public trust with section 12A and 80G registration under the Income Tax Act. Registered society with section 12A and 80G registration under the Income Tax Act. Company established under section 8 of the Companies Act or registered trust or registered society established by central government or a state government, or entity registered under an act of the parliament or a state legislature. तो आप जब इसे आप टिक कर देते हैं तो इसमें ये जो पहला जो क्लॉज है इसके रिगार्डिंग एक प्रोफेशनल को क्या चेक करना चाहिए, क्लॉज का क्या इंपॉर्टेंस क्या है। तो क्लॉज नंबर 1 जो है रिक्वायर्स नेचर ऑफ द एंटिटी, एंटिटी का नेचर क्या है, विच इंटेंड टू अंडरटेक CSR एक्टिविटीज। एंटिटीज आर bifurcated into 5 categories जो ऊपर है। While filing, the form entity has to select its nature by ticking one of the options. Information is basically type of the entity, that is whether it is a section 8 company or registered public trust or a registered society. जब आप select कर लेते हैं तो इसके ये जो क्लॉज है इसके अंदर जो प्रोफेशनल जो है क्या वेरीफाई करेगा। तो रोल ऑफ द member with regard to this clause is to verify the particulars of the such entity. Document required for this verification: trust deed of the entity, certificate of incorporation in case of the section 8 company, society registration certificate in case of the society, registration with the state public trust act if any, certificate under section 12A issued by the income tax department and validity of the same कि valid है कि नहीं। Also pertinent data note of the currently entities registered under section 10 clause 23C educational medical institution वाले are not eligible to get registered in form CSR1. देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, it may be pertinent to note that currently entity registered under section 10 clause 23C, that is medical or educational, are not eligible to get registered in form CSR1. Certificate under section 80G issued by the Commissioner of Income Tax Exemption and validity of the same. तो ये डॉक्यूमेंट्स को आप चेक करेंगे, इस डॉक्यूमेंट से आप, और नेचर ऑफ द एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे आइडेंटिफाई करके। अब ये क्लॉज नंबर 2 जो है CSR1 का, उसको चेक करते हैं।
क्लॉज नंबर 2 में है वेदर द एंटिटी इज इस्टेब्लिश्ड बाय एनी कंपनी और ग्रुप ऑफ द कंपनी, यस और नो टिक करना है आपको। इफ यस देन प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ सच कंपनी, सीन प्री फिल करेंगे सारा डिटेल आ जाएगा। अगर इफ नो तो वेदर द एंटिटी हैज एन एस्टेब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द 3 years इन अंडरटेकिंग सिमिलर एक्टिविटीज, यस नो। तो क्लॉज 2 of this form require information about the establishment of the entity. As per rule 4.1, company may carry out CSR activities by establishing either singly or along with any other company such entity or through such entity not established by the company. In that case, having track record of the minimum 3 years in undertaking similar activities. Clause 2A requires whether the entity is established by any company or group company. If option yes is selected, then as per the clause 2B1, the details of the company or group company needs to be filled. If no, then as per the clause 2B2, आपको fill करना है, it is in for whether the entity has an established track record of 3 years in undertaking such activity. If there is answer is no, then since the entity is not fulfilling the condition as mentioned in rule 4.1D, the entity may not get registered by the Ministry of the Corporate Affairs. The role of the member with regard to this clause is to verify the details of the company and also take on record the documents how the entity is established by the company, and undertaking from the entity and confirmation from the company may be taken on the records by the practicing professional. In case entity is not established by company or group companies, the member may verify the following document to verify the track record of the 3 years. Audited financial of the entity for the last 3 financial year, date of registration under section 12A and 80G and its validity also, form 10B of the entity for last 3 financial year, अब 12A 80G में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके ऑडिट करवाते हैं 10B के अंदर, 10B फॉर्म होता है। Note of the nature of the activity carried out by the entity in the earlier years, return of the income and computation of the income for the past 3 years, details of the CSR project already undertaken by the entity, or assessment order if any to verify activities accepted by the income tax department. अब आइए क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4 ऑफ द CSR 1 फॉर्म को देखते हैं। क्लॉज 3 में टाइप ऑफ द एग्जिस्टिंग एंटिटी, SIN number in case of the section 8 company, enter SIN, also enter registration number, name of the entity, date of incorporation entity, address, email ID. उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज एक है email ID of the entity and ठीक है, और उसके बाद enter OTP for email ID, PAN of the entity. तो ये आपको फिल करना है, ओटीपी से वेरीफाई भी करना है आपको। उसके बाद क्लॉज 4 जो है उसमें डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, चेयरमैन, सीएफओ, सेक्रेटरी, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटिटी। यहाँ पर नेम, डिजाइनेशन, डीन है तो डीन दे दीजिए और डीन नहीं है तो पैन नंबर एंड ईमेल आईडी। ये क्लॉज 3 and 4 of the form CSR 1 required that the factual information about the entity, name, date of incorporation, address, email ID, PAN details of the director, board of trustee, chairman, CEO, secretary, authorized representative of the entity, which can be verified by the members who is the filling or verifying the form with the corresponding document. It is pertinent to ये सारे वेरिफिकेशन जो आपके पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसे वेरीफाई करेंगे। It is pertinent to note that the PAN of all such person may be necessary as per section 139A subsection 1 4 of the Income Tax Act 1961. There is an office bearer of the society or NGOs
को पैन नंबर लेना जरूरी है क्योंकि पैन उसका आईटीआर में रिपोर्ट होगा। फॉर्म CSR1 डिक्लेरेशन आफ्टर फिलिंग clause 1 to 4 of form CSR1. A declaration is to given by the entity, by the authorized signatory, the particulars given in the form herein are true and also in agreement with the document maintained by the entity, and same will be digitally signed on behalf of the entity. Second part of the form CSR1 certification by the practicing professional. तो सर्टिफिकेट बाय द प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल किस तरह का सर्टिफिकेट वो देंगे? सर्टिफिकेट का आप देख रहे हैं वो स्टैक दिख रहे हैं, वो सारा चीज चेक करेगा, वेरीफाई करेगा और सर्टिफिकेट में लिखेगा कि आई डिक्लेयर दैट आई हैव बीन डूली इंगेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ दिस फॉर्म. इट इज hereby certified that I have gone through the provision of the Companies Act 2013 and rules thereunder for the subject matter of this form and matter incidental thereto, and I have verified the above particulars including attachment from the original or certified records maintained by the company or applicant. This is subject matter of the form and found them to be true, correct and complete, and no information material to this form has been suppressed. I further certified that. ऐसे फॉर्म के अंदर आपके ये मेंशन है सारे, लेकिन आपको इसको केयरफुली आप रीड आउट कीजिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. You are duly engaged for this purpose. क्या सर्टिफाई करेगा? I further certify that said records have been properly prepared, signed by the required officer, authorized representative of the entity, and were found to be in order. Second, all the required attachments have been completely and legibly attached to this form. And third, it is understood that I shall be liable for action under section 448 of the Companies Act 2013 for wrong certification if any found at any stage. First paragraph of the certification suggests that the member should obtain an engagement letter for the certification of form CSR1. कोई CSR फंड 1 फॉर्म अगर सर्टिफाई करते हैं, सबसे पहले आप एंटिटी से कंपनी से आप एंगेजमेंट लेटर लें. The order document are discussed above should be verified thoroughly and attachments should be checked before affixing your digital signature certifying CSR1 form. Members should follow appropriate assurance procedure and obtain representation in terms of the guidance note on the report or certificate for the special purpose issued by the ICI and generate UDIN at the time of the issue of the online certificate in form CSR1 in case of the ICI member. In case of the CS member, CS should also issue guidelines for generating UDIN for this purpose. दोस्तों अब देखते हैं CSR रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट की क्या क्या जरूरत पड़ेगी. तो आप चेकिंग के प्रोसेस में आप सारा डॉक्यूमेंट लेंगे. अटैचमेंट इसके अंदर लगाएंगे, कॉपी ऑफ द पैन कार्ड ऑफ द एनजीओ, मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे, डिटेल्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी मेंबर्स, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए आपके पास, और सारे डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई करेंगे उसके आप रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे. इवन आप अटैच नहीं करते हैं लेकिन उसके रिकॉर्ड आप अपने रिकॉर्ड में रखेंगे जिसके बेसिस पर आपने सर्टिफाई किया है. धन्यवाद दोस्तों. आज हम लोगों ने देखा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेजर चेंजेस आए हैं. जो एंटिटी हैं, सोसाइटी, एनजीओस, ट्रस्ट, जो सेक्शन 8 कंपनी जो चैरिटेबल एक्टिविटीज करते हैं और CSR फंडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर लेने वाले हैं. याद रखिएगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या मेडिकल इंस्टीट्यूशन 1023C में जो रजिस्टर है वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. इसके लिए CSR फंडिंग के लिए वो, तो आप ध्यान देंगे इस सारे इस वीडियो को आप देख कर ही सर्टिफाई करेंगे. और आप अपने सारे गाइडलाइंस जो हैं, लेटेस्ट गाइडलाइन हो सकता है कुछ और गाइडलाइंस चेंज हो इसके अंदर, तो अब प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जो आएंगे उसको देखते हुए
issued by the your institute, ICAI, ICSI, फिर CMA institute जो है. तो thank you so much for watching this video. In case of you have any query, then drop your query in comments box. Thank you so much.